दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो सारे क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी का पैटर्न है कि हर बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बार बार पूछती है और कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में रिपीट होंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पुष्करालू त्यौहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यानी कि आपके पुष्करालू त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुष्करालू त्यौहार आपके आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपके राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? यानी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1843, 1839, 1851 या 1831। तो आपके तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी। क्लियर है? तो सभी कमेंट करके बताना तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। राइट है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1839 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके किस समिति ने सुझाव दिया कि करों के भुगतान करना भी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? यानी कि वह कौन सी समिति थी जिसने ये सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी मौलिक कर्तव्य के अंदर शामिल किया जाना चाहिए? जीएस वर्मा समिति, बूटा सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति या चरण सिंह समिति। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा कि वह थी आपके स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की गई थी कि करों का भुगतान करना भी मौलिक कर्तव्य के अंदर जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार ने स्माइल यानी कि सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर द लाइवहुड एंड एंटरप्राइजेज योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? यानी कि स्माइल योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 2019, 2018, 2021, 2022। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा कि स्माइल योजना की शुभारंभ 2022 में किया गया था। क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान कंधार से किसको हराया गया था? यानी कंधार से किसको हराया गया था? पहलवी को, उज्बेक को, सफाविद को या सेल्जुक को? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि वह सफाविद को हराया गया था। क्लियर है? तो सफाविद आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 86वें संवैधानिक अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? क्लियर है? सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना, 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करना, भारत की संप्रभुत्व, एकता, अखंडता को बनाए रखना तथा उनकी रक्षा करना। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा आपकी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपनी शिक्षा का अवसर प्रदान करना जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन यानी कि सिक्स मशीन शीर्षक की एक आत्मकथा लिखी थी? क्रिस गेल, बेडन मैकुलम, एडम गिलक्रिस्ट या जैक्स कैलिस। तो क्वेश्चन नंबर आपके 7 का राइट आंसर हो जाएगा कि वह थी क्रिस गेल द्वारा लिखी गई थी आत्मकथा सिक्स मशीन। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? 2021, 22, 19, 2020। यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया था? 2021, 22, 19, 20। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा 2021 में उनका नाम बदला गया था। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की थी? 1935, 1858, 1919 या 1894। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा कि 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत द्वैध शासन लागू किया गया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भारतनाट्यम नर्तक या नर्तंगना है? क्लियर है? ऑप्शन ए है एम शैलजा, जयलक्ष्मी ईश्वर, सुनंदा नायर, कुमकुम धर। तो आपके
राइट आंसर हो जाएगा कि जय लक्ष्मी ईश्वर। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात? यानी कि बौद्ध द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपके राइट आंसर आएगा वो है कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा, कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। वैश्विक, अब हमने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वैश्वीकरण यानी कि वैश्वीकरण रिक्त स्थान परिघटना है, यानी कि वैश्वीकरण है किसकी परिघटना है? केवल राजनीतिक, बहुआयामी, केवल एक आयामी, केवल सांस्कृतिक? क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि वैश्वीकरण आपके बहुआयामी है। क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यानी किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, विष्णुगुप्त को या घटोत्कच को? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके राइट हो जाएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर है। तो समुद्रगुप्त आपके राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती, यानी शब्द है जगती का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऊंचा चबूतरा जो मुख्य देवी देवताओं का स्थान होता है, ऊंचा चबूतरा जिस पर कलश होता है, ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है, ऊंचा चबूतरा जिस पर ध्वजा या झंडा लगाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा कि जगती किसे कहते हैं? ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है। क्लियर है। नागर शैली के अंदर उसको जगती कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं, यानी कि कोशिका चक्र, ये साइंस का क्वेश्चन है आपके, कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है? एम एक अर्ध सूत्री विभाजक प्रवस्था है, डीएनए प्रतिकृति एस चक्र में होता है, कोशिका चक्र का सही क्रम G1 S G2 M है, G2 में प्रावस्था कोशिका विभाजित होने के लिए तैयार रहती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा कि M एक अर्धसूत्री विभाजन प्रावस्था है। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विधान परिषद के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? यानी कि विधान परिषद के सदस्य के लिए आपकी आयु कितने वर्ष की कम नहीं होनी चाहिए? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि 30 वर्ष। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम न्यूनतम योग्यता आपके 30 वर्ष होनी चाहिए। और सभी की आयु गणना के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। तो अगर 35 वर्ष के लिए पूछे तो आपके पी यानी कि प्रेसिडेंट, वीपी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, और राज्यपाल गवर्नर की आयु 35 वर्ष। 30 वर्ष के लिए राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों की आयु 30 वर्ष, और 25 वर्ष की आयु के लिए लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य की आयु 25 वर्ष। तो इनमें सभी आ जाएगा। 30 वर्ष के लिए आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, राज्यपाल। 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य, 25 वर्ष लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य। तो ये तीनों की आयु की गणना हो गई है। अब आगे से आपके कोई गलती, आयु के लिए पूछे तो कोई गलती नहीं होगी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, मकोई, तुईवई, सोनाई व रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तापी, पेनार, ब्राक या साबरमती? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राक नदी की सहायक नदियां हैं मकू, तुवई, सोनाई व रुकनी। क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैजयंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का उपनायक है? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, ओडिसी या मोहिनीअट्टम? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि वह है कुचिपुड़ी की। क्लियर है। तो वैजयंती काशी आपके कुचिपुड़ी की है। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है? क्लियर है। तो किस ऑप्शन है इसके H3O+, H2SO4, HO- और H2। तो क्वेश्चन नंबर
19 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि इसका राइट आंसर है H3O पॉजिटिव। क्लियर है, तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? 2022, 21, 20 या 19? ये सबको याद होना चाहिए क्योंकि सभी ने अपने अपने घर पे तिरंगा झंडा लहराया था। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए यानी कि 2022 में यह आंदोलन प्रस्तावित किया गया था कि हर घर तिरंगा यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1993-94 तक गरीबी रेखा के आंकड़ों पर आधारित होती थी, यानी किस आंकड़ों पर आधारित होती थी? समान संसाधन अवधि यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, समान शोध अवधि यूनिफॉर्म रिसर्च पीरियड, मिश्रित शोध अवधि मिक्स्ड रिसर्च पीरियड, या मिश्रित संदर्भ अवधि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपके यानी कि समान संसाधन अवधि के द्वारा गरीबी रेखा के आंकड़े तय किए जाते थे। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का 1993-94 तक। क्वेश्चन नंबर 22 है, इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? यानी कि इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? दामाद, पुत्र, भाई, बहनोई। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद था। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है? यानी कि संस्कृत, पाली, मराठी या हिंदी? तो हाथी भाषा के शिलालेख है अपने पाली भाषा में उत्कीर्णित है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरकार के नवाचार के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करने के लिए भारत के असेवित क्षेत्रों में उद्यमिता की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? क्लियर, वन नेशन वन राशन नीति, अटल समुदाय नवाचार कार्यक्रम, केंद्र कार्यक्रम, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, या डिजिटल लाइब्रेरी मिशन योजना? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा कि अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम की शुभारंभ की गई थी। क्लियर है, ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये SSCGD रेलवे की भर्तियों के लिए और यूपी पुलिस की भर्तियों के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2000 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का एक अवयव नहीं है? संयोजन का नियमन, प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता का निषेध, व्यापार का निषेध, या प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि व्यापार का निषेध प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का अवयव नहीं है। तो ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। ये थे SSCGD के प्रैक्टिस SSCGD के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये सेट बनाए गए हैं। ये सारे पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आपके कन्फर्म ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो एक बार जरूर देख के जाना। और जो अपने दोस्त SSCGD की तैयारी करें तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही में रेलवे, RPF और बहुत स्टेट लेवल के एग्जाम जिसमें आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन पूछा जाए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।